हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। तो आज जो भी बच्चे एमए पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू कर रहे हैं ऑनर्स, वो जो भी फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए लेके आई हूँ MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं। ये जो यूनिट फर्स्ट है डेमोक्रेसी मीनिंग एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, मैं उस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ बायलैंग्वेज लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में है क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड जो भी क्वेश्चंस है ना वो PYQ पे बेस है। मतलब कि क्या है ना, मैंने जो है ना 2014 से 2024 तक सारे PYQs एनालाइज किया एंड देन यूनिट वाइज क्वेश्चंस को छाटे हैं। एंड देन यूनिट वाइज मैं आपको जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे जो है यूनिट वाइज वीडियो लेके आऊँगी कि फर्स्ट यूनिट में से प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सो आपको इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। MPS की एग्ज़ाम में लास्ट जो थर्ड कोड है उसमें काफ़ी छुट्टी मिली है। तो आज जो है हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चंस के आगे ये जो ईयर जो है ना वो मैंने मेंशन कर दिया है कि जो भी क्वेश्चन है जिस यूनिट का वो पिछले साल किस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है मीनिंग एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी, तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताओं को बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 और 19 में रिपीट हुआ है। ठीक है, अब जो है हम इसमें बताएंगे कि लोकतंत्र का क्या मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स वगैरह है। लेकिन अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना आंसर किसके साथ स्टार्ट करना होता है, इंट्रोडक्शन के साथ, तभी जो है आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के सारे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम भी अपना आंसर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना वो चीज़ हम करते हैं। तो मैंने आंसर्स भी ऐसे ही प्रेजेंट किया है कि अगर आप देखोगे तभी आप करोगे। मैंने अपने आंसर्स में क्या किया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया एंड जो लास्ट क्या किया है, कंक्लूजन जरूर ऐड किया है। और मिडल जो पार्ट है वो मैंने हेडिंग्स वगैरह का यूज़ किया है एंड देन उस हेडिंग्स को डिफाइन किया है। कोई भी आंसर जो है पैराग्राफ में नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति होती है। मतलब डेमोक्रेसी ऐसा है जिसमें जो हम आम पीपल है ना, पीपल्स वगैरह, वो है सबसे शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि जनता के द्वारा चुना गया शासक। मतलब लोकतंत्र हम आम आदमी पर निर्भर करता है। हम जनता है वो एक तरीके से शासन को चलाती है, क्योंकि हम जिस शासक को चुनते हैं वही शासक हमारा प्रतिनिधित्व करता है केंद्र या फिर राज्य में आकर। ये जो प्रणाली है ये नागरिकों को न केवल अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की शक्ति देती है बल्कि सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने का भी अधिकार देती है। मतलब लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चुन सकते हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी करे, हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम उनसे कुछ ना पूछें। नहीं, हमारे पास राइट है कि हम गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट पर नज़र भी रख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में जो पास हुआ था उसके थ्रू कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कार्य कर रही है और क्यों कर रही है। साथ ही अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है या तमाशा बन चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को उसकी सीट से हटा भी सकते हैं। ये जो राइट है ये हम लोगों के पास है, एक आम जनता की ताकत है ये। Democracy is a form of governance in which the people hold supreme power. It not only gives citizens to the right to elect their representative but also allows them to monitor an action of the government. मतलब हमारे पास ये भी राइट है कि हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं हम बताएंगे। जैसे आपने क्या करना, पहले यह लिखना है लोकतंत्र की विशेषताएं एंड यहाँ पे हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है। जनसबूत, सॉवरेनिटी, और क्या कि समानता मिलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, और विधि का शासन होता है, मतलब संविधान का शासन होता है। ये सारी चीज़ें लिख के आप क्या करेंगे, अपना एक हेडिंग डालेंगे एंड देन उस हेडिंग को ब्लैक पेन से हाईलाइट करने के बाद आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है लोकतंत्र की विशेषताओं में क्या आता है, जनसबूता, मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी। मतलब जो लोकतंत्र है उसका जो मेन सोर्स है ना वो यही है कि हमारी बातों का ध्यान रखा जाता है और जो गवर्नमेंट है हम अपने प्रतिनिधियों को खुद चुन सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि हम जो भी गवर्नमेंट है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको इंश्योर करें कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी। ओके, सेकंड क्या राइट होता है हमारे पास कि जो मतलब जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, लोगों के पास पॉलिटिकल इक्वलिटी होता है। लोगों के पास ये अधिकार होता है कि अगर वह चाहे तो वोट कर सकता है, चाहे तो वो राजनीति में
अपने पैर रख सकता है, मतलब कि वो लोकसभा, राज्यसभा या कुछ भी एमएलए वगैरह बन सकता है अगर वो योग्यताएं फुलफिल करता है। तो हर नागरिक को समान रूप अधिकार प्राप्त है, चाहे वो मत अधिकार हो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चाहे आप वोट में खड़ा होने का चाहते हो, है ना। एवरी सिटीजन इज ग्रांटेड टू द राइट टू बी वोट इक्वली। थर्ड का राइट है हमारे पास कि जो मतलब जो संविधान उसकी क्या विशेषता है कि वहाँ पे नागरिकों को सिविल लिबर्टीज मिलती है, मतलब जो लोकतंत्र में जो नागरिक है उनको उनके विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, मतलब वे अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को पब्लिकली बता सकते हैं, बोल सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ में जो उनका धर्म है वो अपना कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है या फिर अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। डेमोक्रेसी ग्रांट्स सिटीजन द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड रिलीजियस। साथ ही डेमोक्रेसी की क्या विशेषता है कि डेमोक्रेसी में जो है विधि का शासन चलता है, मतलब जो भी रूल्स वगैरह चलते हैं वो लोग का चलता है, संविधान के थ्रू सारी चीज़ें चलती है। कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेता हो या कोई आम आदमी हो, सभी को जो है कानून के अधीन रहकर कानून के अंडर ही कार्य करना होता है। ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ। साथ में लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो अकाउंटेबल होती है, मतलब जवाबदेह होती है जनता के प्रति कि सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, और जनता अगर चाहे तो वो जान सकती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। साथ है जो गवर्नमेंट है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ता है, जनता को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कब क्या और क्यों कर रही है, जनता की इसमें क्या भलाई है। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल एंड मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी। तो बेसिकली जो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनसंप्रभुता होती है, मतलब लोगों की बातें मानी जाती है, लोगों का पावर होता है, सबके पास इक्वलिटी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो आपके पास एजुकेशनल हो, और आपको लिबर्टीज़ भी मिलती है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है कि रोल ऑफ लॉ होता है, मतलब शासन संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है लोकतंत्र में, और जो गवर्नमेंट है वो जवाबदेह होती है जनता के प्रति। नियमित चुनाव होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस वगैरह होते हैं समय समय के साथ, ताकि एक ही गवर्नमेंट जो है वो लगातार अपनी सत्ता पर बैठकर शासन का दुरुपयोग ना करने लगे, वह तानाशाह ना हो जाए। और धीरे धीरे समय समय पर हर 5 वर्ष में क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो समय से पहले भी हो सकता है। लोकतंत्र में क्या होता है, फ्री एंड फायर इलेक्शंस आर कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। साथ ही लोकतंत्र की और विशेषता क्या है कि जो विपक्ष होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो टाइम पर क्या करती है, जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है उसकी आलोचना करती है, और सत्ता को और जो सरकार है उसको एक तरीके से प्रेशराइज करती है कि वो जनता के प्रति कार्य करे। अदरवाइज अगर वो नहीं कुछ कार्य करेगी, जनता के लिए कोई कार्य नहीं करेगी, उनके हित में कोई कार्य नहीं करेगी, तो जो जनता है उनको उनके रास्ते से, उनकी सत्ता से हटा देगी। तो विपक्षी जो है ना, वो भी जो लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। द अपोजिशन मेंटेन डेमोक्रेटिक बैलेंस एंड क्रिटिक्स द गवर्नमेंट। तो आखिर में जो है कंक्लूजन में बता सकते हैं कि जो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, उत्तरदायित्व और सहभागिता देखी जा सकती है। मतलब जो लोकतंत्र है वहाँ पे सबको समानता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ में आपसी भाईचारा मेंटेन करना कंपल्सरी होता है। और जो भारतीय लोकतंत्र है वो इन मूल्यों को सफलतापूर्वक अपनाता है, और भारतीय लोकतंत्र सफल लोकतंत्र है। दस डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुली एम्ब्रेसेस 3 वैल्यूज। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से। एंड यूनिट फर्स्ट से जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र में अंतर पूछा जाता है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 और 21 में देखा गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि जो लोकतंत्र है वो 2 प्रवृत्तियों का होता है। मतलब जो लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी, इसके 2 फॉर्म होते हैं। पहला तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। दोनों का ना उद्देश्य क्या होता है, जनता का सेवा करना, जनता की नीड्स को पूरी करना। लेकिन जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनका मेथड है कार्य करने का, वो अलग होता है। मोटिव दोनों गवर्नमेंट का एक ही है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र का, लेकिन उनका जो मेथड है ना काम करने का, फंक्शन, वो चीज़ें अलग हैं।
There are two major forms of democracy, which is direct democracy and representative democracy. Both aim to fulfill public interest, but their method of functions डिफरेंट, है ना। तो जो है हम इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं। अब जो है हम परिभाषा में बताएंगे कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता स्वयं निर्णय लेती है, जबकि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वह चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। मतलब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जो भी गवर्नमेंट आती है हम उसे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि होता है जो अदर होता है उसमें क्या होता है कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, वो प्रतिनिधि इस लोकतंत्र में लोगों को चयनित करते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में आते हैं। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल वर मेकिंग decision themselves, whereas in representative democracy governance occur through elective representative। सो बेसिकली यही मतलब है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिनको हम डायरेक्टली खुद चूज़ करते हैं और जिनको हम चूज़ करके आगे भेजते हैं, वो जिस गवर्नमेंट को जिसको चूज़ करते हैं वो होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। आई होप आप समझ गए होंगे। लाइक जैसे लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव देख सकते हैं आप, लोकसभा के मेंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को वो सेलेक्ट करते हैं हमारे सिलेक्टेड मेंबर्स जो कि लोकसभा में गए हैं वो राज्यसभा के लिए मेंबर सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम बताएंगे कि नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब प्रत्यक्ष और भागीदार, प्रत्यक्ष और वो है ना प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसका जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कैसा है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो क्या करता है, वो नागरिक सीधे विधायी कार्यों में भाग लेते हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जीत कर आते हैं वो डायरेक्ट विधायी कार्यों में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ लाइक लोकसभा। और जो प्रतिनिधियों की भूमिका होती है, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसमें क्या होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। मतलब जो हमने निर्णय लेके आगे भेजा है क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसकी तरफ से जो निर्णय लिया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से लिया जाता है। एज एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जो स्विट्ज़रलैंड है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि भारत जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण है। Switzerland is an example of direct democracy, while India is an example of representative democracy. So आज लास्ट में हम कंक्लूजन में बताएंगे कि जो दोनों लोकतांत्रिक प्रणाली है अपने अपने स्थान पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आधुनिक जटिल समाजों में जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र अधिक व्यवहारिक है। मतलब आजकल का जो मॉडर्न इंडिया है, जो मॉडर्न ज़माना है, उस समय जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और व्यवहारिक, मतलब आप कह सकते हो कि वो प्रैक्टिकल है। जबकि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो बहुत लिमिटेड स्टेट तक लागू रहती है। Both democracy systems are significant in their own ways. In complex modern societies, representative democracy is more practical, while direct democracy is applicable at a limited level. तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट नंबर 1 से जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्टली रिपीट आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर है उदारवादी और समाजवादी लोकतंत्र की विशेषताओं की तुलना कीजिए। उदारवादी मतलब लिबरल होते हैं और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट होते हैं। तो कंपेयर द फीचर्स ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, ये जो क्वेश्चन है 2015 और 20 में देखा गया है, तो इसलिए मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हम कुछ नहीं जानते एग्जाम कहाँ से आ सकता है। इसलिए अब हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जो लोकतंत्र है वो बहुत सारे वैचारिक दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो बहुत सारे आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड होता है या कह सकते हैं उनसे उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें जो मेन जो चीज़ें हैं ना, दो प्रोमिनेंट वो मेन है फॉर्म्स विच इज़ लिबरल एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। तो उन दोनों इन दोनों ही धारणा की मतलब कॉन्सेप्ट की ना अलग अलग विशेषताएं हैं। ओके, तो हम वो बताएंगे कि दोनों आर्थिक दृष्टिकोण में कैसे है, कौन लिबरल एंड समाजवाद सोशलिस्ट। तो हम बताएंगे कि जो उदारवादी है वो क्या कहते हैं, वो लोकतंत्र पूंजीवाद को मान्यता देते हैं। मतलब जो लोकतंत्र उदारवादी है, लिबरल है, वो कहते हैं कि लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। मतलब पूंजीवाद ये वैसी व्यवस्था होती है जिसमें जो है मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लोग अपने हिसाब से बिजनेस करे, मार्केट में जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, वो बिजनेसमैन वगैरह या जो कार्य कर रहे हैं मार्केट में वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जो समाजवाद है, लोकतंत्र है,
मतलब जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये होता है कि जो बाज़ार होता है उस पर जो है सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। बाज़ार के जो कीमत वगैरह है, सामानों की कीमत जो है वो सरकार निर्धारित करती है और मोस्टली चीज़ें जो है गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो उदारवाद है वो कहते हैं कि पूंजीवाद डेमोक्रेसी होना चाहिए, जबकि समाजवादी क्या कहते हैं कि समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपनाना जाना चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइज कैपिटलिज्म वेयर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। इसमें जो है ये जो है ना लोकतंत्र, उदारवादी और समाजवादी लोकतंत्र, इसमें स्टेट का क्या रोल है वो बताएंगे हम। कि जो उदारवादी प्रणाली है उसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। अभी जो मैंने बताया कि जो पूंजीवाद, उदारवाद मतलब पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, उसमें क्या होता है कि जो स्टेट है वो बहुत मिनिमम काम कर सकता है, लेकिन जो समाजवादी प्रणाली है, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें जो है राज्य बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है उस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। जो भी सोसाइटी में चल रहा है सब पे जो है गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। In liberal system, the role of state is minimum, whereas the socialist system, the state plays a dominant role. तो स्टेट का कुछ ऐसा रोल होता है और अधिकारों की प्राप्ति मतलब प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्रायोरिटी किसकी राइट्स को दी जाती है। तो जो उदारवादी लोकतंत्र है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। मतलब जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो क्या कहते हैं कि इंसान एक मतलब जो व्यक्ति है वो तर्कसंगत प्राणी है, वो विवेकशील प्राणी है, उसको पता है, वो ज्ञानी है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्र होना चाहिए। मार्केट जो गवर्नमेंट है उसको व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना चाहिए। लेकिन जो सोशलिस्ट है, पहले इसका बताती हूँ मैं। इन लिबरल डेमोक्रेसी इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ गिवन प्रायोरिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रायोरिटी में दिया जाता है। और लेकिन जो समाजवादी डेमोक्रेसी है वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो व्यक्ति के हित के लिए कार्य करे, बाजार पर नियंत्रण रखे। ऐसा ना हो जो समाज में जो गरीब या दलित वर्ग है उनके अधिकारों का शोषण हो, तो वो गवर्नमेंट उनके लिए समय समय पर नीति निर्धारण करती रहती है। अगर हम यहाँ पर सामाजिक समानता की बात करें, सोशल इक्वालिटी की, तो जो समाजवादी लोकतंत्र है वो क्या कहते हैं कि समाज में सामाजिक समानता स्थापित होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए और आर्थिक अधिकारों को प्रमुखता दी जाती है। जो सोशल मतलब जो सोशलिस्ट थिंकर्स है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, वो ये बोलते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको जो है इकोनॉमिक राइट्स मिलना चाहिए व्यापार करने का, और उन लोगों को साथ में इक्वालिटी मिले, इनजस्टिस ना हो उनके साथ। इन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक राइट्स आर एम्फेसाइज्ड। तो कंक्लूजन में बेसिकली हम बता सकते हैं जो लिबरल होते हैं वो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होते हैं वो सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं। पूंजीवादियों का ये कहना होता है कि जो सरकार है वो मिनिमम काम करे, मैक्सिमम काम व्यक्तियों को करने दे, क्योंकि व्यक्ति एक तर्कसंगत विवेकशील प्राणी है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जो भी कार्य करेगा अपने लिए वो सही करेगा। लेकिन जबकि जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है वो कहते हैं कि स्टेट कम से कम नहीं, स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और ये नज़र रखे कि जो मार्केट में जो चल रहा है कि गरीब और पिछड़े वर्गों का शोषण हो रहा है वो ना हो पाए, उन लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो या फिर इकोनॉमिकल जस्टिस हो। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो दोनों प्रणाली है उनकी अपनी अच्छाई और बुराई दोनों है। लाभ मतलब अच्छाई और सीमाएं मतलब कमियां हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर राष्ट्र है वो क्या करते हैं, उन दोनों का मिश्रण को अपनाते हैं। मतलब मोस्टली स्टेट आप देखोगे कि इन दोनों का मिक्सचर अपनाते हैं। कोई भी जो देश है पूरी तरह से पूंजीवाद या कोई भी जो देश है वो पूरी तरीके से समाजवाद को फॉलो नहीं कर सकता। हमारा जो इंडिया है हम भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, हम पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रण के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोथ सिस्टम हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इन मॉडर्न टाइम्स, मोस्ट नेशन अडॉप्टेड अ बैलेंस ब्लेंड ऑफ बोथ। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब
ये फर्स्ट यूनिट में से मैं 3 क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, पर मुझे लगता है कि ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे जो है आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका मुझे सेकंड पार्ट अपलोड करना चाहिए या नहीं। अगर इस पर व्यूज़ आए, कमेंट आए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर अपलोड करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, सो डैट मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।